Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is cyber crime. Okay, आज का टॉपिक है हमारा साइबर अपराध. Okay, so let's we start the introduction of cyber crime. Okay, cyber crime is an activity done using computers and internal. We can say that it is an unlawful act wherein the computer either a tool or target or both. क्या होता है साइबर क्राइम? व्हाट इज साइबर क्राइम? अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरीके से कंप्यूटर तकनीक से जुड़ी हुई जालसाजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक चोरी होती है. ठीक है. दूसरी तरह के अपराध जहां संगठित और असंगठित रूप से सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, वही साइबर अपराधों का संबंध उन व्यक्तियों से होता है जो कंप्यूटर तकनीक में विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा योग्य होते हैं. मीन्स साइबर अपराध का जो तात्पर्य होता है वो कंप्यूटर तकनीक से जुड़ी हुई जालसाजी और इलेक्ट्रॉनिक चोरी से होता है. ओके. साइबर अपराध कंप्यूटर में कोई निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी क्या कहलाता है? साइबर अपराध ही कहलाता है. ओके. बहुत ही अगर सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर तकनीक से जुड़ी हुई जो जालसाजी होती है या इलेक्ट्रॉनिक चोरी होती है, वही हमारी साइबर अपराध के अंतर्गत आती है. दूसरी तरह के अपराध जहां पर कुछ लोग एक साथ संगठित होकर या असंगठित होकर सामान्य व्यक्तियों के द्वारा भी चोरी करते हैं. ओके. लेकिन साइबर अपराधों का संबंध उन व्यक्तियों से है जो कंप्यूटर तकनीक से, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, योग्य होते हैं, और इन लोगों में इतनी प्रतिभा होती है कि यदि उसका रचनात्मक उपयोग किया जाए तो संचार तकनीक को नई दिशा मिल सकती है. इसके अलावा जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अति कुशल और मेधावी लोग अपनी दक्षता का उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे कि गबन करना या फिर किसी प्रकार की डेटा चोरी करना या अश्लीलता को प्रोत्साहन देना या फिर हजारों कंप्यूटर में वायरस छोड़ना, उनकी कार्यप्रणाली को नष्ट करने लगते हैं. इसी प्रकार के अनैतिक कार्यों को हम साइबर क्राइम कहते हैं. इसी प्रकार के अनैतिक कार्यों को हम साइबर अपराध कहते हैं. ओके. साइबर अपराध को अनेक विद्वानों ने विभिन्न शब्दों द्वारा परिभाषित किया है. यद्यपि सभी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के ज्ञान का दुरुपयोग कानून विरोधी और अनैतिक कार्यों के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यवहार को हम साइबर अपराध कहते हैं. ओके. क्या होते हैं ये? साइबर अपराध होते हैं. इन द वर्ड ऑफ द डॉन वी पार्कर के अनुसार कि कोई भी वह अवैधानिक कार्य जिसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के परिचालन का विशेष ज्ञान आवश्यक होता है, उसे हम साइबर अपराध कहते हैं. ओके. ऐसे सभी अपराध जिनके लिए कंप्यूटर अथवा उसके संगठक भागों जैसे टर्मिनल या नेटवर्क आदि का उपयोग आवश्यक है, उन्हें हम साइबर अपराध कहते हैं. स्पष्ट है कि ये वो अपराध होते हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रणाली के उच्च ज्ञान के बिना नहीं किया जा सकता है. ओके. साइबर अपराध अथवा कंप्यूटर अपराध में उन सभी व्यवहारों का समावेश होता है जिनका लक्ष्य क्या होता है? जिनका लक्ष्य और साधन इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों को इस तरह संसाधित करना होता है जो फौजदारी अपराध के अंतर्गत आते हैं.
इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि ऐसे अपराधों से संबंधित लोग किसी विशेष देश की दंड संहिता पेनल कोड के अनुसार भी दंडनीय होते हैं। ओके, साइबर अपराध क्या है? एक तरीके से ये कंप्यूटर जालसाजी होता है जिसके लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उच्च ज्ञान जरूरी होता है, और यही कारण है कि ऐसे अपराध प्रौद्योगिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किए जाते हैं। ओके, और इन अपराधों की प्रकृति इतनी ज़्यादा अत्यधिक गुप्त और एकाकी होती है कि साधारणतया उच्च स्तर के संगठित अपराध किसी गिरोह या संगठन द्वारा किए जाते हैं, लेकिन साइबर अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा एकाकी रूप से किया जाता है जो कि गुमनाम होता है तथा शेष समुदाय से पृथक रहकर अपनी गतिविधियों का भी संचालन करता रहता है। ओके, इसमें क्या होता है? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का एक उच्च ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का साइबर अपराध में उच्च ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अपराध उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो कि अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं अथवा बड़े आर्थिक प्रलोभन देकर उन्हें इसका प्रोत्साहन दिया जाता है। ओके, साइबर अपराध के प्रकार जैसे कि स्पैम ईमेल, हैकिंग करना, साइबर फिशिंग, वायरस फैलाना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, फर्जी बैंक कॉल, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना, या फिर साइबर बुलिंग। ओके, मतलब विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की प्रकृति इतनी व्यापक है कि उनकी कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित आधुनिकीकरण तथा विभिन्न प्रकार के हितों में परिवर्तन होते रहने के साथ ही कंप्यूटर अपराधों का क्षेत्र इतना बढ़ता जा रहा है कि साधारणतया साइबर अपराध किन क्षेत्रों में और कैसे किए जाएं, इसे कंप्यूटर जगत से संबंधित एक कुख्यात अपराधी जॉन ली के कथन से हम सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। क्योंकि जॉन ली ने क्या बताया? साइबर अपराध के प्रणेता हैं। ये साइबर अपराध के प्रणेता कौन है? वो है जॉन ली। ली ने केवल 12 वर्ष की आयु से ही साइबर अपराध करने शुरू कर दिए थे। उनका कहना था कि वो कीबोर्ड पर केवल 5 स्ट्रोक लगाकर तरह तरह के कंप्यूटर अपराध कर सकते हैं, तरह तरह के साइबर क्राइम कर सकते हैं। वह सरलता से बैंक में जमाकर्ताओं की जमा धनराशि को भी बदल सकते हैं, बिना कोई भुगतान किए गए महंगी कार को खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ में निःशुल्क यात्रा भी कर सकते हैं, होटल के खाते में फेरबदल करके किसी भी महंगे होटल में रह सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, अपने मकान के किराए को कम कर सकते हैं, इंटरनेट पर किसी के लिए कोई विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कार्यक्रम निःशुल्क वितरित कर सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी भी तरह की गुप्त व्यापारिक सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं तथा कंप्यूटर पर चलने वाले ये जो जुआ घर होते हैं, कैसीनो होते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति इस तरह की कंप्यूटर जालसाजियां करने में कुशल हो, तब यह सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा साइबर अपराधों का क्षेत्र कितना व्यापक और विभिन्नतापूर्ण हो सकता है। ओके, अब साइबर अपराध के प्रकार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब इन्हें समझने के लिए इन्हें कुछ वर्गों में भी विभाजित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित भी अपराध होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनका संबंध कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित होता है। आज बैंकिंग सुविधाओं के लिए एक बैंक से जुड़ी विभिन्न नगरों की शाखाओं में स्थापित कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कंप्यूटर में जो भी सूचनाएं और अभिलेख होते हैं उनमें दूसरे स्थान पर स्थापित कंप्यूटर द्वारा देखा और समझा जा सकता है। ओके, कंप्यूटर की भाषा में हम ये देख सकते हैं कि साइबर क्राइम जो होता है ये कंप्यूटर के नेटवर्क में जो व्यापक स्तर होते हैं उन पर वायरस डाल देते हैं, उसे या तो ये क्षतिग्रस्त कर देते हैं, मतलब नुकसान पहुंचा देते हैं, अथवा नेटवर्क से संबंधित आंकड़ों में इस तरह का विस्फोट कर देते हैं कि अधिकांश आंकड़े भौतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह के साइबर अपराध कोई मतलब कोई बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति कर सकता है, कोई बुद्धिपूर्ण काम करने वाले, जैसे किसी विशेष प्रतिष्ठान को हानि पहुंचाना या उसकी व्यापारिक शाख को कम करने के लिए किया जाता है। ओके, कुछ होते हैं जैसे पासवर्ड और सॉफ्टवेयर की चोरी कर ली।
जैसे कंप्यूटर से संबंधित सभी कार्यक्रम एक विशेष पासवर्ड से संबंधित होते हैं और पासवर्ड के द्वारा किसी भी साइट को खोलकर उससे संबंधित आंकड़े और संदेशों को एकत्रित या परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है किसी प्रकार की जालसाजी गबन करना। साइबर अपराध से जुड़ी एक ये विशेष तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, कंपनी या बैंक में जमा हजारों लाखों ग्राहकों की धनराशि में से कुछ अंश को बहुत परिष्कृत ढंग से चुरा लिया जाता है। ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित अपराध भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें वे अपराध आते हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से जिनका संबंध होता है, जैसे आज बैंकिंग सुविधाओं के लिए बैंक से जुड़ी विभिन्न नगरों की शाखाओं से स्थापित कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो भी उन्हें सूचनाएं, जो भी अभिलेख चाहिए होते हैं, वो दूसरे स्थान पर स्थापित कंप्यूटर में आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब हमें साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बताएंगे। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर अपनी निजी तस्वीरें डालने से बचें, उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इट्स मीन आप सोशल मीडिया पे अपनी अपनी इमेज डालते हैं, तस्वीरें ये सब डालते रहते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स भी डालते हैं, तो वो सब डालने से बचें क्योंकि उनका कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उनका मिसयूज़ कर सकता है और उसकी वजह से आप नुकसान में जा सकते हैं। ओके, नंबर 2 है, अगर किसी भी तस्वीर को आप डालना चाहते हैं तो अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिश ना करें। जो आपकी प्राइवेसी सेटिंग है उसको पब्लिक ही ना करें। ये ना करें कि मतलब पूरी पब्लिक उसको शो करे, पूरी पब्लिक उसको देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग को आप पब्लिक बिल्कुल भी ना करें। सेटिंग को नंबर 3 है, सेटिंग को ऐसी जगह रखें कि आपकी फ़ोटो आपके दोस्त या आपसे जुड़े हुए लोग ही देख पाएँ, अनजान लोग उन तक पहुँच ही ना पाएँ। ओके, और नंबर 4 है, अगर साइबर हमलावर फिरौती मांगे तो ना दें बिल्कुल भी। अगर कोई भी आपके साथ साइबर क्राइम हो गया है और आपसे कोई फिरौती मांग रहा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, किसी तरह की फिरौती मांग रहा है, तो आप बिल्कुल भी ना दें। ओके, आप कई बार किसी का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या उसकी रिपोर्ट कर देते हैं तो इसके बाद क्या होता है, ब्लॉक किया हुआ शख्स आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ध्यान रखें कि वो दूसरे अकाउंट से आप तक पहुंच सकता है, दूसरे अकाउंट से आप तक पहुंच सकता है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, ऐसे में किसी दूसरे अनजान प्रोफाइल की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारने से पहले इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, अगर आप किसी समस्या में फंस जाते हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि पुलिस को इसकी जानकारी दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।